लाली ने चोंच में कुछ पकड़ा हुआ है, सब्ज़ कलर का है वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी जो मैं स्लो बोल रहा हूँ। तो कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर पीछे से मुसीबत थी, तो इसने वीडियो नहीं बनाई। तो आज अभी 3 बज के हैं और हम लोग अभी अपनी वीडियो शुरू करने लगे हैं। हमने वीडियो शुरू करनी थी, नहा धो के मैं सो गया था और मुसीबत बनाने लग गई थी चावल, वो भी कट्टे के गोश्त वाले। और इधर जी मैं कर रहा हूँ आज अपनी खेती बाड़ी का काम। एक जो मेरा खेत था ना, इसको मैंने पानी से पार लिया हुआ है। ये मैंने भरा नहीं है, बल्कि मैं सो के उठा हूँ तो मिसबा ने इसको इसमें ना पाइप रखा हुआ था पानी वाला, हमने लगाया है। तो इसको मैंने बस इसका प्रेशर बढ़ाया, क्योंकि वो मैंने देखा तो मैंने कहा कि इतना टाइम हो गया, मोटर चल रही है तो ये पानी भर क्यों नहीं रहा। और हाँ, अभी इसको अगले क्यारे में हमने शिफ्ट करना है और उसके बाद बारी बारी सबको पानी लगा के आगे जाने दो। तो फिर उसके बाद आज हमने एक करना है स्पेशल काम, जो आपको शायद थंबनेल देख दूख के पता चल गया हो, लेकिन फ़िलहाल हमने चावल खाने हैं और ये काम करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो कल सजाद की तबीयत ख़राब थी, तो इनको डॉक्टर ने जो है इनका अल्ट्रासाउंड हुआ और भी कुछ टेस्ट हुए। तो ये कल मुझे नहीं लेके गए थे। कल मैं इनसे नाराज़ थी, सख्त नाराज़ थी, क्योंकि अब इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और ये मुझे साथ नहीं लेके गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख था कि इनकी तबीयत ख़राब है और ये मुझे साथ नहीं लेके गया। तो मैं सारा दिन जो है ना पड़ी रही, बस इनके साथ गुस्सा भी थी और रोती भी रही। तो उसके बाद ये फिर शाम को आए, फिर उसके बाद कोई मुझे हौसला अफजाई हुई और डॉक्टर ने इनको बताया है। बता दूँ क्या बताया? फिर चल के बताते हैं। फ़िलहाल बिल आया है, वो रिसीव करते हैं। बिल इस बार जो है ना हमारा आया है पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा। ये पकड़ मैं दिखाता हूँ। 2000 ये हमारा नहीं है, हमारा है ये बिल, और ये बिल है जी 3045 रुपये, जो कि आज सुबह टाइम ही और हमने इनका बिल है जी 878 रुपये। ठंडा पानी है, दिल कर रहा है बंदा इस ठंडे पानी से ना नहा ले, बट आज मौसम जो है ना वो भी ठंडा, और मौसम ईद के बाद में तकरीबन ठंडा ही चल रहा है। और अभी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो इतनी तारीफ़ के लायक नहीं है कि बहुत ठंडी हवा है, बट फिर भी इतनी ठंडी है कि बंदा पुरसकून हो के बाहर खड़ा हो सकता है। पहले तो इन दिनों में ना लू चलती थी, जो इतनी गर्म होती थी कि बाहर निकलने का दिल नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जंतर जो है ना वो इतना हो गया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना हो जाएगा। फिर भी शुक्र है। और एक और बात, ये देखो इस पे फूल भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, नहीं है जी, ये इसके फूल है। हाँ जी, ये देखो, इधर भी देखो। फिर तो इसके फूल निकाल लिए हैं। मैं तो सुबह देख रहा था, वो देखो, मैंने तो समझा ये कोई ना इसके पत्ते जले हुए। अच्छा, मतलब कोई 4-5 पौधे पर ना फूल लग गए हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी पे लगे हुए हैं। वैसे इधर भी लगे हुए हैं, उधर भी हैं, उधर भी लगे हुए हैं। ये हमने बकरियों के लिए बनाया था, बट इनकी आते हैं बेइंतहा ख़राब। जो 2 बड़ी बकरियां थी ना, वो तो इधर से छोड़ ली गई थी, इसलिए कि वो इधर रहने के काबिल नहीं थी। वो खाने लग जाती थी इन रस्सियों को, जैसे ये खा रही है ना। और इस जो है तिरपाल, इसको भी मुंह मारती थी और खींच लेती थी, जैसे ये हरकतें कर रही है। तक ये टैडी बकरी है, छोटी बकरी है, इसकी आदतें फिर भी जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं उन बड़ी बकरियों को देख के ना। इस जगह जो साथ मैंने बरजोमिया के पौधे लगाए थे ना, जैसे एक मैंने ये लगाया था, एक वो लगाया था। इस लगाने का मकसद ये था कि इस साइड पे ना पूरी की पूरी हरियाली हो जाए, बट ये बकरियों ने खा ली है। और सेकंड, इधर की मिट्टी बहुत ख़राब थी, वो नशोनुमा उन्होंने वैसे ही नहीं पाई, और जो पाई थी वो बकरियों ने ख़त्म कर दी। दिखाओ। मैं उधर चली गई वीडियो बनाने, तो पानी खुश्क हो गया था। फिर अभी मुझे बस टेंशन है, दम लगाया तो है कि पता नहीं अब गलते भी हैं या नहीं। लग तो सही रहेंगे, बाकी खाएंगे तो पता चलेगा। हमारी मुर्गियों को ना कैल्शियम की कमी हो चुकी है, और इनको भी मैंने कैल्शियम पूरा करने के लिए या कोई दवाई देनी है या कोई घरेलू टोटका आजमाना है इन पे, क्योंकि ये कच्चा अंडा देती हैं और कभी कभी ये अंडा देती हैं, लेकिन उसकी जो हालत होती है ना वो चेंज होती है।
हवा चेक करें कितनी तेज़ी से जो है ना चल रही है। और हम लोग इधर बैठ के चावल खाएंगे क्योंकि इधर काम हो रहा है, इधर पानी लगा हुआ है ना, इसलिए हम लोग इधर ही बैठेंगे और इधर ही जो है ना खाएं पिएंगे। और मैंने सुना है कि चावलों में आज मिर्चें ज़्यादा हैं। ज़रा खा के चेक करते हैं कि क्या पोजीशन जा रही है आज चावलों की। मैंने वैसे डाली तो थोड़ी सी थी, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। वैसे चेक कर लो फिर भी आप देख लो। मेरे पास मैं तो बस थोड़े खाने, मेरा तो दिल को नहीं खाना। हाँ है, थोड़ी ज़्यादा है, बस चल जाएगा, खा लेंगे, बहुत ज़्यादा वाली नहीं है। इधर ताज़ा ताज़ा सलाद तैयार हो रहा है मुँह डाल के, और फिर मज़े से सुकून से बैठ के खाते हैं। कोई नहीं, ऐसे चला लेंगे, ऐसे चलाना पड़ेगा काम। सबसे पहले इसको लगाया था पानी, फिर इसको लगाया था, फिर उसको लगाया था, लेकिन जो इसका पानी था ना वो इससे निकल के इसमें चला गया हुआ था। और अभी जी इसको मैंने दोबारा पानी लगाया है क्योंकि इसको देनी है खाद, और अगर इसको खुशकी में खाद डाली तो वो असर नहीं करेगी, इसलिए फिर दोबारा से मैंने पाइप इधर रख दिया है। और ये भी जो है ना क्यारा हमारा भर चुका है और इधर से पानी निकला था तो इधर भी मैंने मिट्टी लगा के इसको बंद कर दिया हुआ है। तो अभी जी मैं खाद डालने लगा हूँ, लेकिन मुझे था कि हमारी जो खाद है ना वो कोई 2-3 किलो पड़ी होगी, बट ये तो आधा पाव भी मेरे ख्याल में नहीं होता। तो अब मैं यही खाद डालूँगा जो पड़ी है। और उससे पहले इधर एक है सुराख, और उस सुराख से पानी इधर दूसरी तरफ जा रहा है, और ये सुराख भी काफ़ी बड़ा है तो इसलिए ये बंद होगा। कहीं से हाथ से बंद करने वाला काम ये नहीं है जी। इसको भी डालते हैं जी हम खाद। आपको थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं ये ना पानी इधर ये पानी ना लेके आया है, ये नहरी पानी है ना, इधर खाला बहता है ना नहरी पानी का ना, तो उससे ये पानी बाहर के ले आया और इधर ले आओ शाबाश। कुछ दिन पहले पता नहीं मैंने आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, मैंने इधर ना सब्ज़ तोरियों के बीज लगाए थे, और ये टोटली जितने भी मैंने बीज लगाए थे ना उनमें से कोई एक भी नहीं है जो उगा हो। तो इनको आज फिर से पानी से हम अच्छी तरह से भरते हैं और हो सकता है फिर से उग गए ना। असल में ना मेरे पेट में पड़ता है खिंचा ऊंचा बोलने से ना, इसलिए ज़रा मैं आज ऊंचा बोल नहीं रहा। तो आज स्लो स्लो बोल के हम काम चलाएंगे अपना। इसको मैंने डाली थी। कौवे देखे ना कैं कैं कर रहे हो, बैठा है कौवा। ये थोड़ी सी जो मैंने बचाई है ना, इधर एक क्यारे में भी हमारा जंतर है, और वो पता है कहाँ पे है, वो है वो जो फूल नज़र आ रहे हैं ना एंड वाले फूल, उसके साथ जो हरियाली नज़र आ रही है वो भी हमने जंतर ही बिछा हुआ है। तो ये थोड़ी सी जो मैंने बचाई है ना ये हमने उनको डालनी है। और कौवा मैं आपको दिखाऊँ कहाँ चढ़ के बैठा है, उड़ गया अभी। ये ना कोई खाद पड़ी थी पहले की ना, ये ब्लैक और वाइट है ना, ये भी मैंने डाल दी। मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि जब ये खाद खरीदी गई थी उस वक्त मेरे पास नहीं था। ये तो मुझे पता है कि ये यूरिया है, और इसका ये नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी है ना। तो ये DAP है, और मुझे लगता है कि नाइट्रोफास जो है ना, नाइट्रोजन खाद, उनमें से हो सकती है कोई। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हम इस जंतर को पहले पानी लगाते हैं ना तो बारिश उसी दिन ज़रूर आती है। और मुझे लगता है कि आज फिर से ये जो रवायत है ना, क्या कर रही हो? मैं आपके हाथ हटा रही हूँ कि आपके खाद लगता है आज फिर ये रवायत उसी तरह से बरकरार रहेगी। और दिखाओ उधर से कि बादल कैसे आ रहे हैं, 1x करो। माशाल्लाह से बादल जो है ना अच्छे से भरपूर तरीके से बारिश वाले बादल जो है ना आ रहे हैं हमारी तरफ, हमारे जंतर को सैराब करने के लिए। हमने अपने घास को भी खाद डाला था तो माशाल्लाह वो भी सही उग गया, और अभी फिर से खाद डाल रहे हैं। हमने जो सब्ज़ तोरियां लगाई हुई थी जो अच्छे से परवरिश कर गई थी, काफ़ी दिन हो गए हमने आपको दिखाई नहीं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तोरियां हैं ना भरपूर तरीके से परवरिश पा रही हैं। और आज हमने इनके ऊपर रख दी हुई है जी एक अदद लकड़ी। ये लकड़ी पे चढ़ेंगी और फिर लकड़ी से ऊपर ना दीवार पे चढ़ जाएंगी। मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक दीवार को घेर लेंगी और सब्जा कर जाएंगी। बाकी जो इधर की मिट्टी है ना, ये जो गार की दूसरी साइड वाली, मतलब गार की जो फ्रंट वाली साइड की मिट्टी की निस्बत ना काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इधर जो ये मैंने एक पौधा बरसूमिया का लगाया था ना, अच्छे तरीके से परवरिश जो है ना वो कर रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और उसके अलावा इस लाइन में और भी बाकी जो पौधे हैं ना, ये ठीक ठाक सही से परवरिश जो है ना पा रहे हैं। और जो घर की बाकी साइडों पे मैंने दरख्त लगाए थे ना, उनमें से कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिस पे मुझे उम्मीद हो कि ये अच्छे तरीके से ना परवरिश पा जाएगा, सिवाय इन सूरजमुखी के जो पौधे हैं ना इनकी। तो अभी जी हम लोग अपनी लोकेशन पे सेट हो चुके हैं फाइनली। आपसे आज हमने शेयर करनी है अपनी लव स्टोरी पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं मिसबा सज्जाद लव स्टोरी पार्ट 1 पार्ट 2। असल में ना मेरा मतलब थोड़ी सी आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी थोड़ी सी ना बीमारी वाली काफ़ियत है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मैं लड़खड़ा रहा हूँ आज। तो पार्ट जो 2 था ना वो मैंने ख़त्म किया था कि अब मिसबा को मैंने देखा था और ये ना फिर चले गए थे अपने जिधर ये जा रहे थे ना, अपने जिस व्हीकल पे थे, रिक्शा में थे ना, तो आगे ये चले गए हुए थे। और फिर मैं मतलब वापस आता हूँ और फिर इससे ना बातचीत मेरी मतलब फ़ोन पे शाम तक होती है। शाम बल्कि नहीं, इसके बीच में एक और भी राज छुपा है। उसी टाइम तकरीबन आधे घंटे बाद मैं चला जाता हूँ जी अपने कुछ मेरे जो अजीज़ व अकारिब थे ना उनके साथ मैं चला जाता हूँ ऐड तेमू पे। उस दिन ईद का सेकंड डे था, तो थोड़ा इन्जॉय करने के लिए ना मैं जाता हूँ। तो उधर हम जाते हैं, तो उधर ही ना मतलब फिर से मेरी मिसबा से बात होती है। और फिर मिसबा ने उस दिन मेरी बात करवाई थी बाकी फैमिली मेम्बर से जो इसके साथ थे। उनमें अनम थी, हमारे जो फुप्पो ज़किया आप पहले देखते रहे वो थी। तो फिर उस दिन मतलब इनसे भी मेरी ना पहली मर्तबा बात हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ था कि ये मतलब बंदे ठीक हैं, मुखलिस बंदे ठीक हैं। क्योंकि मेरी एक नेचर है कि जो बंदा मेरे साथ अच्छा हो, मैं महसूस करूं कि ये मेरे साथ अच्छा है, तो फिर मैं उस पर ऐसे समझ लें कि जैसे जान तक दे देता हूँ। और मुझे ज़रा सा ये फ़ील हो जाए कि ये बंदा मेरा या मेरी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, या मेरे साथ या मेरी फैमिली के किसी भी बंदे के साथ थोड़ा सा भी मैं फ़ील कर रहा हूँ कि इसका रवैया अच्छा नहीं है या ये नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो मैं उसके दूर दूर तक मतलब भाग जाता हूँ। उसके करीब भी नहीं जाता, मैं उससे दूर जो है ना भाग जाता हूँ। ये मेरी नेचर है। तो उस दिन मिसबा ने मेरी बात करवाई थी, तो मुझे थोड़ा ये फ़ील हुआ कि मतलब ये मुखलिस लोग हैं, अच्छे लोग हैं। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि 1-2 दिन 4-5 दिन बाद हो और फिर बंदा अगली जो उसके फैमिली मेम्बर होते हैं ना उन तक भी पहुंच जाए। तो खैर मैंने ये महसूस किया था कि ये ठीक है, मतलब मुखलिस लोग हैं। फिर मतलब उधर ना मेरा अच्छा वक्त पास हुआ था। और अब वैसे भी जानते हैं कि जब हमारी शुरू शुरू में किसी से बात होना स्टार्ट होना, तो ज़रा बंदा ना बड़ा खुश हो के रहता है, बंदा ना ज़रा फिर बड़ा खुल के रहता है। और फिर वो मुसीबत तो बाद में आती है ना, जो उस खुशी के बाद असल में जो मुश्किल दिन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जी बाद में ना। तो खैर उस दिन ना फिर शाम तक मेरी बात होती है और शाम को मैं बिज़ी हो जाता हूँ। हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो उनको हैंडल करने में। और जो मिसबा है ना, ये मुझे एक मैसेज या 2 मैसेज छोड़ देती है कि गुड नाइट, मैं सोने लगूँ, फिर कल बात होगी ना। तो इसने अपना नंबर बंद कर दिया और पता नहीं सुकून से सो गई। तो फिर जो मेरी थी ना वो मेरा था कि नहीं ये बात हो 10-11 बजे तक मैं वेट करता रहा कि हो सकता है नंबर ऑन हो जाए, बट नंबर ऑन हुआ नहीं। और फिर पूरी रात जो मेरे गेस्ट थे ना उनके साथ बातचीत करता रहा और मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि नंबर ऑन हो तो बात होगी, बट नंबर ऑन हुआ नहीं और मेरी पूरी रात जो थी ना वो गुजर चुकी। और बाई चांस उसी दिन एक इस गांव से जो पहले गांव आता है ना उसमें फौतगी हुई थी और मेरा इस साइड पे वो पहला चक्कर था। और कुदरती तौर पे वो पहला चक्कर मेरा इस साइड पे भी था और मिसबा भी इसी साइड पे ही रहती थी। मुझे नहीं पता था कि इस गांव से अगला गांव है। तो खैर मैं कोई सुबह सुबह के कोई 4 बजे का टाइम था, मतलब फुल अंधेरा था जिस टाइम ना हम निकले हैं। 3:30-4 बजे का टाइम होगा। हम घर से निकले हैं इधर आने के लिए और रास्ते में बारिश थी बहुत ज़्यादा। हम रास्ते में रुक गए थे और फिर इतने में हमें थोड़ा सा जो है ना हम मुझे इतना याद है कि हम जो फजर की अजानें थी ना उससे आधा घंटा पहले अपने घर से निकले थे। फिर रास्ते में बारिश आ गई और फिर रास्ते में हम रुके
और जब फिर अजानें हो गई ना फजर की, उसके बाद हमने अपना फिर से जो सफ़र था ना वो स्टार्ट किया, और वो था हमारा मोटर बाइक का सफ़र। तो फिर हम इधर आ गए और मेरे दिल में और मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि नंबर ऑन हो और बात हो। तो फिर इधर आ गया, मुझे फुल नींद उस वक्त ना सुबह हो गई थी और फुल नींद आई हुई थी। और फौतकी वाले कार ना आके उनका जो मतलब बैठने की जगह थी ना उधर ना ऐसे मैं थोड़ा सा लेटा और मेरी आंख लग गई, नींद आ गई। और फिर उस बीच में ना मिसबा के मैसेज मुझे काफ़ी ज़्यादा आए जिनका जवाब मैं दे नहीं पाया, मुझे फुल नींद आई हुई थी। जब मैं फिर उठा तो फिर मैंने मैसेज देखे तो फिर मैंने फ़ौरन जो है ना रिप्लाई किया। ठीक फिर से जो है ना मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, और उस वक़्त ना जो हम पहले दिन बात हुई थी उससे लेके दूसरे दिन तक जो दरमियानी शब थी, जो रात थी ना, वो मिसबा मतलब इधर अपने घर में नहीं थी, बल्कि इनके कोई करीबी रिश्तेदार थे, कोई मतलब बहुत करीबी रिश्तेदार थे, तो उनके यहाँ ना ये रुके हुए थे किसी और लोकेशन पे, इस अपने घर में जो है ना वो नहीं थे। तो फिर उसी दिन मैं उधर फौत की अटेंड कर रहा था, और मिसबा ना इसी दौरान अपने घर में ना आ रही थी, मतलब उधर से मुझे इसने नहीं ये बताया वो नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कि इसी गांव से अगला गांव जो है ना इसी में ही मतलब उनकी रिहाइश और इसी में ना आ रही हैं। तो फिर जब मैं घर जाता हूँ ना तो फिर मेरे इससे ना बातचीत होती रहती है। और फिर ना चूँकि पूरी रात की मुझे नींद थी और मुझे हल्का हल्का ना बुखार सा फील हुआ, और फिर से ना मैं सो गया। और फिर जब शाम हुई ना तो फिर मतलब इस पास मेरी दोबारा से बात होना शुरू हुई, और फिर सही से कोई रात के कोई 10-11 बजे तक हमारी जो है ना वो बात हुई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कोई 2 दिन ना रूटीन वाइज जैसे मतलब टाइम मिला, बात होती रही। और इन 2 दिन में ना मिसबा ने और मैंने एक दूसरे के साथ अपनी जो टोटली इन्फॉर्मेशन थी ना वो शेयर कर ली थी। कमरे में ना थी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हवस बांध गई थी, और हम लोग बाहर आए हैं क्योंकि इधर ठंडी ठार हवा चल रही और इसका एंजॉय करते हैं। और एक बात जिसने मुझे मिसबा से सबसे करीब किया था ना, वो पता क्या था? आपको नहीं क्या पता होगा, था? मैं बताता हूँ। ये मुझसे ना पूछा करती थी कि आपने कुछ खाया, खाना पीना खाया नहीं खाया, मतलब ये जो फ़िक्र थी ना इसने मुझे सबसे करीब किया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये पहला चांस था कि कोई मुझसे पूछे कि क्या आपने कुछ खाया है, कोई मेरी फ़िक्र करे कि आप अभी किस हाल में हैं, कुछ पिया है, कुछ खाया है, ये एक फ़िक्र की बात होती है। तो इस बात ने ना मुझे मिसबा के सबसे करीब किया था, और इसके बाद का जो काम है ना वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे जी कल, क्योंकि जो आज है ना, आज मेरी थोड़ी हालत बैड है और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। ये कुछ पौधों को हमने नहरी पानी दिया है और कुछ को हमने ज़मीनी पानी दिया है, और अभी जो है ना इसको भी हम नहरी पानी दे रहे हैं क्योंकि ये पौधा परवरिश पा रहा है, और अगर इसको हमने अपनी मोटर को पानी दिया ना तो हो सकता है कि ये भी मुरझा जाए। रुक जा, वो चला गया। ये है जी जाया, हम इसको अपनी ज़बान में जाया बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको उर्दू और इंग्लिश में जो है ना क्या बोलते हैं। रुक जा यार रुक जा। वैसे ये चूहे की शक्ल का होता है, चूहे से थोड़ा बड़ा होता है, चूहे की तरह इसका मुंह और कान होते हैं, और बाकी इसके ऊपर कांटे होते हैं। अगर इसको हाथ लगाया ना तो कांटे चुभते हैं, और अगर इसको हाथ लगाया ना तो ये साकन हो जाता है, और जो गेंद होता है ना उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, मतलब गोल हो जाता है। तो अभी हो गई है जी रात, और आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन इम्कान है कि बारिश हो जाएगी। वैसे तो चाँद भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, लेकिन जो बादल हैं ना वो भी खड़े हैं और तवक्को है कि बारिश आएगी।